नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ जनाब, फिर गर्मी की छुट्टियों के बाद, समर वेकेशन के बाद आज ही सुप्रीम कोर्ट खुल गया। एक से एक महत्वपूर्ण विषय वहाँ थे। नीट क्या दोबारा होगा, नहीं होगा। संदेश खाली, जहां खुद सरकार, ममता सरकार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बतौर पिटिशनर एक प्राइवेट आदमी को, एक निजी आदमी को मुकदमे में से बचाने के लिए, कार्रवाई सीबीआई और ईडी की रोकने के लिए पिटिशनर बनकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील को लेकर, जिनकी फीस करोड़ों में बताई जाती है, यह राज्य सरकार के खाते से जाएगा। जनता की गाढ़ी कमाई है, टैक्स पेयर मनी को लेकर हाजिर थी सुप्रीम कोर्ट में। मुकदमा था जग जाहिर, आपको पता है, जिस पे पूरे देश में बवाल हुआ, संदेश खाली। और मुकदमा किसको बचाने आई थी ममता सरकार? एक निजी व्यक्ति को, जो कि टीएमसी का मेंबर है। अब ऐसा बताते हैं कि उसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन संदेश खाली के इस दुर्दांत कहानी के नायक या खलनायक, आप जो कहना चाहें, शाहजहां शेख को बचाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है ममता सरकार। और ये पहली तारीख नहीं थी जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी हुए थे। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहले भी लगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए यह कहकर एडजॉर्न कर दिया था कि मामला राजनीतिक है, चुनाव के बाद सुनेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट जब 2 महीनों के ग्रीष्म अवकाश के बाद, समर वेकेशन के बाद खुला, तो यह मुकदमा लिस्टेड था और ममता सरकार की तरफ से पेश हुए जाने माने अधिवक्ता अभिषेक मनु, भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि कलकत्ता हाई कोर्ट की जो आदेश है, जिसने संदेश खाली के इस मुकदमे को, जी हाँ वही संदेश खाली का मुकदमा जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल अटैक हुआ और एक धर्म विशेष समुदाय के ज़मीनों को कब्जा किया गया, उस मुकदमे की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। कलकत्ता के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के एटीट्यूड को देखते हुए, राज्य सरकार के इस अपराध के नामित अपराधी शाहजहां शेख और उनके अन्य साथियों को पे कार्रवाई न करने के कारण और ममता सरकार आनन फानन कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को सरकारी एसएलपी के द्वारा चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। तो आज पुनः सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मामले में हम क्या करें, नहीं करें, क्या होगा, नहीं होगा, ये बात की बात है। पहले तो आप ये स्पष्ट करें कि यह मामला एक निजी व्यक्ति का है, शाहजहां शेख का है, इसमें राज्य सरकार का क्या काम? राज्य सरकार यहाँ क्यों अपील में आई है? यह सवाल जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की डिवीज़न बेंच, जहाँ यह मुकदमा लिस्टेड था, पूछा गया। इसका संतोषजनक जवाब अभिषेक मनु सिंघवी न दे पाए, इधर उधर की बातें करते रहे और कहे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मुकदमे से या कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या है कि जब यह फैसला लिखा गया या दिया गया तो उसमें जो राज्य सरकार के खिलाफ बातें की गई, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा
कि चलिए हम इस ऑर्डर में लिख देते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के इस टिप्पणी का जब सीबीआई ईडी जांच करेगी तो उसका कोई इस पर असर या प्रभाव नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार ने अभी इसमें क्या कार्रवाई की है। अभी तक 42 एफआईआर दर्ज है। 55 दिन तक शाहजहां से खुला छुट्टा सांड की तरह घूमता रहा। क्या कर रही थी वेस्ट बंगाल की पुलिस? और जब इस व्यक्ति पे सिर्फ संदेश खाली का ही आरोप नहीं है, 42 एफआईआर है, राशन स्कैम का आरोप है। और जब राशन स्कैम में इसको गिरफ्तार करने के लिए ईडी गई तो इसने और इसके साथियों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया, जिसकी जांच अलग से सीबीआई कर रही है। अब यह दूसरा मामला है। महीनों तक इतनी एफआईआर में आपने क्या कार्रवाई की या आपकी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसका उत्तर भी अभिषेक मनु सिंघवी नहीं दे पाए। तो इन सब के साथ, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुओ मोटो स्वयं से संज्ञान लेते हुए पूरे के पूरे 42 एफआईआर की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी थी। जाते जाते अभिषेक मनु ये कह गए कि चलिए राशन स्कैम और 2 एफआईआर की जांच सीबीआई करे, ईडी करे, उस पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी 40 या 39 एफआईआर की जांच सीबीआई को न दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनके इस अपील को भी खारिज कर दिया और कहा कि जो वेस्ट बंगाल सरकार का एटीट्यूड है, महीनों तक संदेश खाली के इन मुकदमों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह मुद्दा राजनीतिक भी बना, चुनाव में भी उठाया गया। भाजपा ने वहाँ एक महिला को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा की इस सीट पर हार हो गई और वेस्ट बंगाल सरकार को ऐसा लगा कि राजनीतिक जीत संदेश खाली में हो जाने के कारण उसे कानूनी जीत भी मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस राजनीतिक और कानूनी अरमानों पर पानी फेर दिया और मुकदमे की जांच सीबीआई से जारी रखने को कहा है। यह एक बहुत बड़ी कानूनी खबर है दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कि किस तरह से सरकारें टैक्स पेयर मनी को लुटाती हैं अपने लोगों, अपने चहेतों, अपने सपोर्टर्स को बचाने के लिए और करोड़ों रुपये खर्च करती हैं, जिसका जवाब निसंदेह जनता उनसे मांगेगी। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।